ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च नमा ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवसदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवत कथा में तो श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 13 श्लोक संख्या 32 से आगे हम चर्चा करेंगे आज। तो इससे पहले जो हमने श्लोक 31 पर पिछली कथा में चर्चा की थी। अजात शत्रु महाराज युधिष्ठिर ने वंदना करके सूर्यदेव को अग्नि यज्ञ अर्पित करके तथा ब्राह्मणों को नमस्कार करके उन्हें अन्न गाय भूमि तथा स्वर्ण अर्पित करके अपने नैतिक प्रातःकालीन कर्म किए। तत्पश्चात वे गुरुजनों का अभिवादन करने हेतु राजमहल में प्रविष्ट हुए, किंतु उन्हें ना तो उनके ताऊ मिले और ना ही राजा सुबल की पुत्री गांधारी मिली। तो ये हमारा जो संडे को क्लास हुई थी भागवत, तो उसमें थोड़ा सा अंत में तो यहाँ पर देख रहे हैं कि किस प्रकार युधिष्ठिर महाराज अपने नित्य कर्म, इतना दायित्व होने के बावजूद भी जो उनकी डेली रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उन्हें पूर्ण रूप से कर रहे हैं। तो हम चर्चा कर रहे थे कि
हमारे क्या क्या नियम हैं गृहस्थाश्रम में लास्ट टाइम, और हम प्रसादम की क्या महिमा है उस पर चर्चा कर रहे थे कि प्रसाद लेना कितना आवश्यक है, भगवान को भोग लगाकर ही भोजन करना ये गृहस्थाश्रम का दायित्व है। और हाँ, हमारी चेतना जो है इससे भक्तिमय रहती है। अन्यथा हाँ, एक तरफ हम भक्ति से आगे बढ़ेंगे, दूसरा उसके ऊपर फिर पानी डालने जैसा है। तो उससे आगे बढ़ेंगे हम, लेकिन उस दिन थोड़ा सा जल्दबाजी में चर्चा अगले प्रोग्राम का हो रहा था। किसी को कोई प्रश्न था उसको लेकर, प्रसादम के लिए, घर में भोग लगाने के लिए कोई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आपको आ रही हो और आप नहीं लगा पा रहे हो ऐसा कुछ, तो आप नहीं, फिर हम आगे बढ़ते। तो लास्ट में हम चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार हमको जो भोग लगाना है भगवान को वो शुद्ध होना चाहिए। हाँ, भक्तों के हाथ से बना होना चाहिए, बाहर के आइटम हमको ऑफर नहीं करने भगवान। बाहर के जो मशीन मेड आइटम्स होते हैं वो पढ़कर हम कर सकते हैं। जैसे बाहर से हम सेमिया लेके आते हैं, चीजें ऐसी होती मशीन मेड है, लेकिन जो हैंडमेड चीजें हैं ना, वो जनरली हम अवॉइड करते हैं। खासकर मिठाइयाँ, मिठाइयाँ हमें घर में ही बनानी चाहिए। और इसमें एक चीज थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है हमें कि जब भक्ति मार्ग में हम इन नियमों का पालन करना शुरुआत करते हैं तो कई बार क्या होता है कि जैसे कुछ भक्तों को इसका ज्ञान नहीं होता है शुरुआती समय में। तो जैसे अभी आपको किसी ने कुछ भगवान को भोग लगाया, मिठाई है ना, और आपको दिया और उनको पता नहीं है, तो ऐसा नहीं हमें बहुत कट्टर बन जाना है। वैसे कई बार भक्तों का हृदय रखने के लिए हम ले सकते हैं अगर वो सात्विक है, क्योंकि भक्ति मार्ग में क्या है, हाँ, जो नियम है ये अवश्य है, हाँ, अवश्य बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमें देखना है कि सामने वाले की क्या चेतना है उससे। तो अगर कई बार सबको मालूम नहीं होती है चीजें, तो ऐसा नहीं हम किसी का हृदय तोड़ें उस चीज के लिए। कोई आपको किसी घर गए आप और आपको प्यार से कुछ अर्पित कर रहा है, नया नया भक्त है कोई, फिर हमने ऑफर किया है भगवान से, है ना, बाजार से मिठाई लाके बर्फी ऑफर की है सिर्फ क्योंकि आप आ रहे हैं, तो आप कुछ सर्टेन केसेस में ले सकते हैं, लेकिन फिर आपको उनको बताइए बाद में कि ऐसा नहीं लेना चाहिए। उस समय ले लीजिए, लेकिन बाद में आप उनको समझाइए। हाँ, तो जब हम समझ जाते हैं उसके बाद गलतियां नहीं करनी है। जब आपके यहाँ भक्त आते हैं तो उनको फिर, क्योंकि आप भक्तों को देंगे तो वो ले लेंगे, आप, ये हमें ध्यान रखना है। एक बार एक बहुत ही सुंदर उदाहरण है, मुंबई में परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज, एक बार उनको इनवाइट किया किसी ने घर में, एक भक्त थे उन्होंने घर में इनवाइट किया, लेकिन भगवान का जो भोग लगाया उन्होंने सब कुछ किया, तो वहां पर महाराज जो थे उनके कुछ प्रॉब्लम थी, ज्यादा ज्यादा नहीं खा सकते थे, ज्यादा हैवी आइटम नहीं खा सकते थे, उनको कुछ स्टमक प्रॉब्लम चल रही थी, और भक्तों ने उनके लिए बहुत 15-20 टाइप के पकवान बना दिए। तो नॉर्मली क्या है, भक्त लोग तो थोड़ा अल्पहारी होते हैं ज्यादा, लेकिन जब किसी का प्रेम होता है तो फिर उस प्रेम को ग्रहण करने के लिए, तो जो जो उन्होंने दिया, महाराज कुछ कुछ प्रॉब्लम चल रही थी उस समय, कुछ बीमारी थी उनको, जो ज्यादा फूड आइटम उनको डाइजेस्ट नहीं, तो उन्होंने अर्पित किया इतने प्यार से और उन्होंने सब कुछ ग्रहण कर लिया उसने, जो जो दिया उन्होंने। और फिर सब कुछ होने के बाद परिस्थिति ऐसी है कि महाराज को वोमिट करना पड़ा, लेकिन उनका दिल रखने के लिए उन्होंने सब कुछ ग्रहण किया। तो क्या है, भगवान जो भक्ति मार्ग है ये प्रेम का मार्ग है, भावनाओं का मार्ग है। कई बार भावनाओं को रखने के लिए हम वो करते हैं, लेकिन ये किसका दायित्व है, जो सेवा प्रदान कर रहे हैं उन्हें देखना है कि हम उस प्रकार से ना करें कि जिससे ना किसी को असुविधा हो। तो इस प्रकार ये नियम जो है, हमें जो प्रसाद है घर में बनाना चाहिए और बाहर से नहीं कोई आइटम लेके। तो ऐसे हमारे अनेक अनेक नित्य कर्म हैं। तो यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज जो हैं
अपने प्रातःकालीन कार्य कर कर जब वो राजमहल में आए तो उस समय तक उनके ताऊ और ताई जा चुके थे। कौन कौन थे वो? धृतराष्ट्र और उनकी ताई गांधारी। तो ये दोनों उस समय, उनकी वाइफ सॉरी, उस समय जा चुके थे। तो उन्हें ना पाकर युधिष्ठिर महाराज बड़े वहां पर विचलित हो गए। तो क्या बोलते हैं आगे नेक्स्ट श्लोक में? तत्र संजयमासिनं पप्रच्छो दिग्नमानसा गावलग्ने कवनस्तातो वृद्धो हि नश्च नेत्रयो। चिंता से पूरित महाराज युधिष्ठिर संजय की ओर मुड़े जो वहां बैठे थे और उनसे पूछा, हे संजय, हमारे वृद्ध तथा दृष्टिहीन ताऊ कहाँ हैं? तो वहां पे संजय मिले उनको जो संजय थे वो धृतराष्ट्र के बड़े ही निष्ठावान सेवक थे। लंबे समय से वो धृतराष्ट्र की सेवाएं कर रहे थे। महाभारत के युद्ध में भी हम देखते हैं कि वो तो नेत्रहीन थे, लेकिन संजय को वरदान मिला हुआ था कि वो एक जगह बैठकर दूसरी किसी भी जगह का वृत्तांत देख सकते। तो पूरा वो ट्रांसलेशन कमेंट्री कर रहे थे उनको क्या क्या चल रहा है, किसने तीर चलाया, किसके लगा, क्या चला, पूरा महाभारत का युद्ध हस्तिनापुर में बैठकर, राजमहल में बैठकर धृतराष्ट्र ने सुना। तो संजय से पूछा, इसलिए उनको पता है कि संजय को मालूम होगा। तो युधिष्ठिर महाराज ने उनसे इस प्रकार पूछा आगे कि मेरे शुभचिंतक चाचा महात्मा विदुर तथा अपने सभी पुत्रों के निधन से अत्यंत शोकाकुल माता गांधारी कहाँ है? मेरे ताऊ महाराज धृतराष्ट्र भी अपने समस्त पुत्रों तथा पौत्रों की मृत्यु के कारण शोकार्त थे। निसंदेह मैं अत्यंत कृतज्ञ हूँ, अतएव क्या वे मेरे अपराधों को अत्यंत गंभीर मानकर अपनी पत्नी सहित गंगा में कूद पड़े? तो ऐसे ऐसे विचार आने लगे उनके। तो धृतराष्ट्र जो युधिष्ठिर महाराज जो थे, उनके हृदय में बिल्कुल भी एक कण मात्र भी कपट नहीं था। सोचिए अब भी वो उनके लिए करुणा का भाव रखते थे, धृतराष्ट्र और गांधारी के लिए। क्योंकि धृतराष्ट्र के पुत्रों ने उनके साथ इतना कपट किया और वो तो नहीं चाहते थे युद्ध हो। दुर्योधन की इच्छा थी कि युद्ध हो और युद्ध के पश्चात वो मारे गए। लेकिन धृतराष्ट्र जो थे ये सब देखते रहे, उस समय चलता रहा। लेकिन जो यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज है, इस चीज को क्या सोच रहे हैं अभी भी वो धृतराष्ट्र में कमी नहीं देख रहे। कह रहे इन्हीं की गलती थी, है ना, युद्ध को रोक सकते थे, राजा थे, है ना, जो भी हुआ ठीक हुआ इनके साथ। होता है ना, जैसे किसी कोई दुष्ट आदमी है ना, तो अगर उस दुष्ट आदमी है, उसने सबके साथ बुराई किया हो और उसके साथ कुछ बुरा हो जाए तो क्या बोलेंगे लोग कि अच्छा ही हुआ, इसने इतने पाप किए। लेकिन सोचिए एक शुद्ध भक्त का क्या लक्षण होता है? उसका कोई शत्रु होता ही नहीं और वो किसी के प्रति वैरी नहीं होता, चाहे वो कितना बड़ा ही उसने उपद्रव मचाओ, कितने बड़े अपराध किए हो उसने हमारे लिए। लेकिन जो भक्त होता है वो किसी के अपराध को की गिनती नहीं रखता है, वो सिर्फ अपने में कमी देखता है। और अभी भी यहाँ युधिष्ठिर महाराज की अपनी कमी देख रहे हैं कि मैं कितना अकृतज्ञ हूँ कि मैंने उनका ध्यान नहीं रखा, है ना। कि अभी वो बूढ़े माता पिता हैं, उनके बच्चे भी नहीं है, है ना, सब तो मृत्यु हो गई उस समय, और मैंने उनका ध्यान नहीं रखा। शायद वो चले गए मुझे छोड़कर, शायद वो गंगा में ना कूद पड़े, ऐसा सा विचार कर रहे थे। लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था। उनको तो विदुर जी ले गए थे अपने साथ, है ना, अपने जो भगवत धाम का राह दिखाकर उनको हिमालय की तरफ चले गए थे बिना बताए। तो ऐसा वो सोचने लगे, ये भक्त का लक्षण होता है। हाँ, पितर्युपर्ते पांडो सर्वात्र सुहृद शिशुना रक्षताम व्यसनतः प्रीत्यो कौगतावितः। फिर क्या बोल रहे हैं कि जब मेरे पिता पांडु की मृत्यु हो गई और हम सभी छोटे छोटे बालक थे, तो इन दोनों चाचा ताऊ ने हमें समस्त प्रकार की विपत्तियों से बचाया था। वे सदैव हमारे शुभ चिंतक रहे। हाय, वे यहाँ से कहाँ चले गए? तो बड़ा परेशान हो गए भी युधिष्ठिर महाराज, चाचा ताऊ कहाँ चले गए। तो युधिष्ठिर महाराज चारों तरफ देख रहे, कहीं नहीं दिखाई दी। तो अभी तो उनके जो चाचा थे विदुर, वो तो अभी थोड़े समय के लिए आए थे, है ना, उनका दर्शन पाकर बहुत प्रसन्न थे वो। लेकिन वो स्पेशल किसके लिए आए थे? धृतराष्ट्र के लिए आए थे विदुर जी। तो विदुर जी उन दोनों को लेकर वहां से निकल पड़े थे और यहाँ पर पीछे वो पश्चाताप कर रहे हैं कि मुझे उनका संग नहीं मिल रहा है। और वो दिन याद कर रहे हैं अपने,
कि उन्होंने जब हमारे पिता पांडु की मृत्यु हो गई थी, तब इन्होंने, यही हमारे बुजुर्ग थे और इन्होंने हमारा साथ दिया था उस समय। तो ये दरअसल, अगर हम संपूर्ण रूप से कभी दुखी नहीं होना चाहते हैं, हृदय में हमेशा हम चाहते हैं कि हमारे हृदय में कभी भी किसी भी प्रकार का भारीपन ना आए, या हमें कभी कोई कष्ट ना हो, या हमारे हृदय हमेशा शांत रहे, कभी दुखी ना हो, तो वो जब हम किसी दूसरे के प्रति ईर्ष्या को पूर्ण रूप से त्याग देंगे, चाहे उस किसी ने हमारे लिए बुरा भी किया हो, हाँ हमने अपना बचाव करना है, अपना बचाव करना है, लेकिन उसके प्रति ईर्ष्या का भाव नहीं रखना। जैसे मान लो आपके घर में किसी ने चोरी कर दी, सब लूट के चला गया, तो अब नेचुरली उसके प्रति कुछ तो भाव आएगा। ऐसा तो बोलेंगे नहीं बहुत बढ़िया किया भाई, कल फिर आओ, ऐसा तो बोलेंगे नहीं। तो कुछ तो भावना आएंगी, क्योंकि हमारे हृदय में भावना है। तो अभी क्या करना है, ईर्ष्या कैसे ना रखें। तो हमारा जो कर्तव्य है वो हमें करना है। तो हमको दूरदृष्टि से देखना है कि हमारे साथ जो हुआ वो कैसा है, वो हमारे कर्म थे इसलिए हमारे साथ हुआ, तो इसका मतलब क्या उसको छोड़ दें? तो अभी कैसा दृष्टिकोण होना चाहिए हमारा कि हमारे साथ किसने कुछ गलत किया। एक्चुअल में हमारे साथ कभी गलत हो ही नहीं सकता अगर हमने कभी किसी के साथ गलत ना किया हो, इस जन्म में या पिछले जन्म। ये असंभव है। प्रकृति के नियम बहुत ही सुदृढ़ है, इसमें कभी त्रुटि नहीं हो सकती। कभी गलती से बाय चांस नहीं होता कुछ कि गलती से सजा मिल गई, या गलती से चोरी हो गई, या गलती से मेरा पैर टूट गया, या गलती से मैं बीमार हो गया, या गलती से मृत्यु हो गई। नहीं, प्रकृति के सिद्धांत बिल्कुल परफेक्ट। अगर हाँ हम स्वेच्छा से कुछ कर रहे हैं वो अलग चीज है, लेकिन हमारे इच्छा के अनुसार कुछ हमारे साथ हो रहा है, इसका मतलब वो लिखित है। या तो हाँ हमारे कर्मों के फल हैं, या फिर भक्ति में आने के बाद भगवान हमारे साथ वैसा कर रहे हैं ताकि हम भक्ति में आगे बढ़े। इसलिए भक्त को हमेशा सकारात्मक होना चाहिए, हर परिस्थिति में सकारात्मकता देखनी। तो अभी प्रैक्टिकली क्या करें, श्रील प्रभुपाद जी बोलते थे कि जस्ट डू द नीडफुल। जस्ट डू द नीडफुल का मतलब है कि जितनी जरूरत है, आवश्यकता है, उतना करो, बाकी उसमें दिमाग मत लगाओ। तो अगर मान लो आपके यहाँ कुछ डकैत आए, चोर आए, आपका घर लूट के ले गए सब, है ना, आपके गहने वहने सब ले गए, तो क्या करेंगे आपको? हाँ आपको क्या सोचना है कि हाँ शायद मैंने इससे भी ज्यादा उपद्रव मचाया होगा कभी किसी के घर में, तो आज मेरे साथ हुआ है। लेकिन ये जो चोर है ये गलत राह पे जा रहा है। ये जो चोर है अगर ये गलत करेगा तो भविष्य में इसके साथ भी ऐसा होगा जो अभी मेरे साथ हुआ है। इसलिए इसकी रक्षा के लिए इसकी कंप्लेंट जरूरी है पुलिस, ताकि ये और इस प्रकार का कार्य निरंतर ना करता रहे। तो भक्त का देखिए भाव जो है, उसके साथ गलत हुआ है, हाँ, तो वो चोर में भी क्या देख रहा है, उसके प्रति ईर्ष्या नहीं रख रहा है, उसके प्रति भी दया का भाव। तो उसको सजा दिलाना, अपराधी को सजा दिलाना, ये गलत भाव नहीं है। लोग दरअसल दृष्टिकोण की बात होती है हर जगह। शास्त्रों की दृष्टि से देखेंगे तो हमारे जीवन का नजरिया बदल जाएगा, देखिए, और हम कभी भी हमारे जीवन में कोई कष्ट नहीं है, क्योंकि शास्त्र जो हमें वो बताते हैं, है ना। शास्त्र सिर्फ आज हम तो देखते हैं प्रेजेंट अभी क्या हुआ है, लेकिन शास्त्र हमारे बता रहे कि ये जीवन सिर्फ अभी शुरू नहीं हुआ है, अनंत काल अनंत, हाँ कितने कितने जन्म ले चुके हैं, पता नहीं क्या क्या किया है, क्या किया है क्या नहीं किया है। तो उन सबका समावेश जो है वो भी हो रहा है हमारे साथ। तो इसलिए जब व्यक्ति के साथ कुछ बुरा होता है, अगर वो द्वेषी बन जाए, दूसरे के प्रति ईर्ष्यालु रखे और उसको नीचे गिराने की पूरा जीवन कई बार बदले की भावना से बिता देते हैं लोग, तो फिर क्या होता है, हमारे साथ तो गलत हुआ, क्योंकि हमने गलत किया था। तो वो चोर तो निमित्त बना, हमने जो गलत किया था उसको नलीफाई करने के लिए, उसको बैलेंस करने के लिए। तो अगर हमारी चोरी तो बैलेंस हो गया, अब हम भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन हम फिर से ईर्ष्या रखेंगे, फिर उसके बारे में कुछ करेंगे, तो फिर हम कर्म बंधन में। तो ये कर्म बंधन से निकलना हमारे लिए अत्यंत दुर्लभ हो जाता है। हाँ हमारे साथ गलत हुआ, हमने किसी के साथ गलत किया, तो फिर हमारे साथ गलत हुआ, हमारे साथ गलत हुआ, तो जिसने गलत किया बेशक वो हमारे कारण ही हुआ था, फिर हम उसके साथ गलत करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि यदि मेरे साथ तो गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें पिछला नहीं पता है, तो फिर हम गलत करेंगे। तो फिर हमने गलत कर दिया उसके साथ।
हरे कृष्ण। तो इसलिए हमारा दृष्टिकोण क्या होना चाहिए? हमेशा दृष्टिकोण युधिष्ठिर महाराज जैसा होना चाहिए। चाहे हमारे साथ यहाँ इन्होंने कितना, धृतराष्ट्र ने कितना छल कपट किया, लेकिन अभी भी धृतराष्ट्र के प्रति दया का भाव है कि देखो इनके बच्चों की मृत्यु हो चुकी है ना, और सब कुछ, है ना। आम आदमी क्या सोचेगा, इन्होंने क्या बुरा नहीं किया हमारे साथ, है ना, अपना ठीक है, ऐसा ही इनके साथ तो ऐसे ही होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर हम युधिष्ठिर महाराज के कारण से समझ सकते हैं कि एक भक्त का भाव क्या होना चाहिए। भागवतम शिक्षाएं लेने के लिए, स्टोरीज पढ़ने के लिए नहीं। इसलिए अगर हम श्रीमद् भागवतम जो है, इसमें वो पार्ट चूज किया गया है महाभारत का जिससे हम, हाँ, जिसमें शुद्ध भक्ति का के लक्षण दिखाए गए हैं भक्तों को। लेकिन अगर हम महाभारत पढ़ेंगे वो एक कर्म कांड की दृष्टि से है ना, कि जन्म भूमि सब कुछ है ना। इसलिए बहुत जो चीजें हैं महाभारत में, अभी एक नई महाभारत आई है, आप देखिए सीरियल एक नया, जैसे पहले आई थी रामानंद सागर की, है ना, तो बड़ी अच्छी हुआ करती थी। उसमें सारे कैरेक्टर बड़े अच्छे अच्छे थे, अर्जुन कृष्ण जो बने थे उसमें बड़े अच्छे थे। अच्छे इन द सेंस वो बहुत लगभग 90-95% वो शास्त्रों से मिलता है। उसमें भी थोड़ा बहुत है लेकिन बहुत सूक्ष्म है। लेकिन उसमें जो ड्रेसअप किया है, उसका बोलने का जो तरीका है, वो भाव, उससे आपका, जो आपके हृदय में कुछ दुर्भावना नहीं आएगी और आपकी फिलॉसफी में भी कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अभी जो नए सीरियल्स आए हैं कृष्ण महाभारत के ऊपर, उसमें लोगों ने कंसेप्ट चेंज कर दिया थोड़ा, बहुत चीजें वो थोड़ा अट्रैक्टिव है, आकर्षक है ना। उसमें जो योद्धा हैं बड़े आकर्षक दिखाए गए हैं, बड़े सुंदर सुंदर बॉडी वाले, और उनका फैशन बॉडी, उनका जो पहनावा है वो भी थोड़ा ऐसे ही आकर्षित करने वाला, कलयुग के हिसाब से। क्योंकि उनको तो टीआरपी चाहिए, उनको चाहिए कि हमारा सीरियल चले, पैसा। दूसरा, सामने वाला जो जिसको देख रहा है उसकी भावनाओं में, उसकी चेतना में क्या जा रहा है, उनको महाभारत से कोई मतलब नहीं। वो देख रहे हैं कि लास्ट के अंत में, एपिसोड के बाद जेब में पैसा कितना है। तो इसलिए भक्तों से निवेदन है कि ये जो महाभारत नहीं आई है, आप इसको मत देखिए। इसमें बहुत फिलोसफिकल डेविएशंस हैं, बहुत चीजें गलत दिखाई गई हैं इसमें, और जो कि महाभारत के अनुसार नहीं। हाँ, इसमें बहुत बार आप देखिए भगवान श्री कृष्ण को असहाय दिखाया गया। हाँ, सोचिए भगवान कभी असहाय नहीं हो सकते। कई जगह ऐसा चीजें दिखाई गई है इसमें, जहां पर भगवान के ऊपर कोई परिस्थिति हावी हो गई। हाँ, लेकिन जो हमारे शास्त्र हैं, उसमें हम, इसलिए क्या है कि जो भगवत ज्ञान है वो सिर्फ मनोरंजन के लिए होना चाहिए। टीवी सीरियल मनोरंजन के लिए बने, भागवतम का श्रवण सिर्फ हमें परंपरागत ही सुनना है। तो क्योंकि उसमें कृष्ण के कैरेक्टर हैं दिए हुए, इसलिए भक्तों को नहीं देखना चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे हमारे अंदर भी वही भावना आती है। जो व्यक्ति हमें दिखा रहा है ना, जो व्यक्ति एक्टिंग कर रहा है उसमें, उसका जो भाव है, जो हम देखेंगे वो भावनाएं हमारे हृदय में प्रवेश कर जाती हैं। तो हमारा इसमें कई बार हम कुछ गलत सीख जाएंगे, भगवान के प्रति वो एकाग्रचित्त होकर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए व्यवसायत्मिका बुद्धि एके है कुरुनंदना बहुशाखा हनंतश्च बुद्धियो अव्यवसायी नाम, कि जो इस मार्ग में होता है, भगवान के शुद्ध भक्ति मार्ग में, उसकी बुद्धि एक होती है। एके है कुरुनंदन, हे अर्जुन, इस मार्ग में जो होता है वो अपनी बुद्धि को, हाँ, अलग अलग शाखाओं में परिवर्तन नहीं करते कि हम ये भी कर लें, वो भी कर लें, सब कुछ देख लें, सारे एक्सपीरियंस ले लें लाइफ के। नहीं, हाँ, आप सारा एक्सपीरियंस लेने के चक्कर में क्या होगा, है ना, जो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस आया अभी एक्चुअल भागवतम का, वो भी चला जाए। तो इसलिए हमें बहुत चीजों का ज्ञान नहीं होता है। श्रीमद् भागवतम या कोई भी पवित्र ग्रंथ जहां पर भगवान के बारे में दिखाया जा रहा है, उसमें आप टीवी का सहारा मत दीजिए। हाँ, उसके लिए हमें श्रवण करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि उसमें फिलॉसफी नहीं है, सिर्फ स्टोरी बताई गई है और आप उससे कुछ गलत समझ सकते हैं, उसमें त्रुटि है। उसमें कहीं पे भी, इस प्रकार की जो भावना है, जो यहाँ श्रीमद् भागवतम हमें बताना चाह रही है, उन भावनाओं को उजागर नहीं किया।
तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि किस प्रकार एक भक्त जो है उसका क्या लक्षण होना चाहिए, उसे किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। तब वो व्यक्ति हमेशा संतुष्ट रहेगा। असंतुष्टि का कारण क्या है कि हम अपने अलग अलग परिस्थितियां, अलग अलग व्यक्तियों को अपना शत्रु मान ले लेते हैं और उनके प्रति ईर्ष्या हमारे हृदय में पनपती रहती है, और फिर हृदय में क्या रहता है, असंतोष की भावना रहती है, असंतुष्टि रहती है। भगवान का भक्त क्या होता है, हमेशा पूर्ण संतुष्ट। क्यों? क्योंकि किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं है। भगवान के भक्ति के क्या लक्षण है कि हम बोलते तो हैं शब्दों में लेकिन अपनाते नहीं उसको। कहते हैं कि भगवान की कृपा के बिना कुछ नहीं हो सकता, भगवान की मर्जी के बिना कुछ नहीं हो सकता। तो भगवान की मर्जी के बिना कुछ नहीं हो सकता, तो अगर हमारे साथ कुछ हुआ है तो आप सोचिए भगवान की मर्जी है, क्योंकि हमने कुछ किया है उसका बदला या उसका ही परिणाम हमें मिल रहा है। और खासकर जब भक्ति मार्ग में आ जाता है व्यक्ति, तब हमें हमारा दृष्टिकोण क्या होना चाहिए। भगवान क्या कहते हैं कि जो मेरे भक्त हैं वो मेरी योग माया के अंतर्गत आ जाते हैं। फिर वो माया शक्ति, भगवान की जो दूसरी शक्ति है महामाया, उसके अंतर्गत नहीं रहते। महामाया क्या है, जो 3 गुणों से भरी हुई है, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। लेकिन जो भगवान की योग माया है वो है भगवान की शुद्ध शक्ति, जिससे आध्यात्मिक जगत में जो सारे कार्य लीलाएं होती हैं वो भगवान की योग माया शक्ति के अंतर्गत होती है, और भौतिक जगत में जो कुछ होता है उसका संचालन भगवान की महामाया करती है। तो योग माया क्या है, श्रीमती राधा रानी ही उनका ही स्वरूप है। तो जब भक्ति मार्ग में जब हम आते हैं तो भगवान हमें अपनी योग माया के अंदर ले लेते। तो इसलिए भक्त को फ्रस्ट्रेशन होने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसको पता है अगर कुछ गलत भी हो रहा है तो कृष्ण का काम है। कृष्ण नटखट है, सुनते हैं ना, कृष्ण नटखट है, उनको एडवेंचर चाहिए। कृष्णा कभी भी पीसफुल, अगर कोई बोले कि अरे हमारी लाइफ आराम से बीतती रहे, नहीं नहीं। कृष्ण जिस दिन घर में आएंगे आपके, कृष्ण को जिस दिन अपना लिया जीवन में, उस दिन से आपकी क्या होगा, आपका आराम चला जाएगा। बहुत ही आराम चला जाएगा। भगवान जो है आपको, भगवान चाहते हैं कि मेरा भक्त क्या पूरा एक्टिव हो जाए। श्रील प्रभुपाद जी का जब संन्यास हुआ, विदेश जाने से पहले जब उनकी संन्यास दीक्षा हुई, तो जैसी दीक्षा होने के बाद वो बाहर जा रहे थे तो एक बैल आया कहीं से। एक बैल ने प्रभुपाद जी को मार दिया, प्रभुपाद जी को हिट किया, प्रभुपाद जी को चोट लगी और प्रभुपाद जी ऐसे उछल के नीचे गिरे। तो प्रभुपाद जी, उस समय कोई था भी नहीं वहां पर, प्रभुपाद जी बहुत दर्द भी हो रहा था, पेट में उनके बहुत जोर से मार दिया था। तो फिर बाद में उठे, लेकिन प्रभुपाद जी दुखी नहीं थे, उस बैल को नहीं कोस रहे थे या भगवान को नहीं कोस रहे थे कि अरे भगवान आपके लिए सब कुछ किया, जीवन दे दिया, संन्यास ले रहा हूँ, संन्यास लेते ही ये क्या लीला कर दिया आपने, बैल से मरवा दिया मुझे। तो प्रभुपाद जी कहते हैं बाद में कि देखिए भगवान की कृपा, संन्यास लेते ही कृपा मिल गई। वो उस बैल ने जो मारा, प्रभुपाद जी क्या देख रहे हैं उसको, कृपा देख रहे हैं। उससे पहले जब गृहस्थ आश्रम में आए थे प्रभुपाद जी, गृहस्थ आश्रम में थे, तो प्रभुपाद जी की बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, उनकी फैक्ट्री थी एक बहुत बड़ी। तो उनकी फैक्ट्री में रातों रात आग लग गई। तो जब उनकी आग लगी, मान लो किसी के घर में आग लग जाए, फैक्ट्री में आग लग जाए, क्या करेगा? फायर ब्रिगेड को बुलाएगा सबसे पहले तो माथा पकड़ के बैठ जाएगा, या तो हार्ट अटैक आ जाता है किसी को, फिर रोने बैठेगा, विलाप करेगा। प्रभुपाद जी अपनी फैक्ट्री को जलते हुए देखकर हंस रहे थे। यू आर स्माइलिंग, अरे कृष्ण क्या लीला है तुम्हारी, मैं अपनी भौतिक आसक्ति को छोड़ नहीं पा रहा था और आपने चुटकियों में खत्म कर दी मेरी आसक्ति सारी। अब मैं फ्री हूँ, अब मेरी ना फैक्ट्री ना कुछ, अब मैं आपके प्रचार के लिए पूर्ण रूप से फ्री हूँ। और उसके बाद प्रभुपाद जी ने विदेश में जाकर प्रचार किया। तो ये दूर दृष्टिकोण जो है भक्त का, ये बहुत जरूरी है। जो परिस्थितियां आती हैं हमारे जीवन में, कई बार हम, ये परीक्षा होती है, कई बार कहते हैं भक्त में हमारे जीवन में ऐसा क्यों होता है, वैसा क्यों होता है, हम तो सब सही कर रहे हैं। भगवान क्योंकि परीक्षाएं क्यों लेते हैं भगवान, हमारे प्रेम को गहरा करने के लिए। नहीं, हम क्या है, हमारा प्रेम जो है वो गहराइयों में नहीं जाएगा। हमारा प्रेम भगवान के लिए वो गहरा नहीं होगा, वो अपने
हाँ चरमोत्कर्ष पर नहीं पहुंच पाएगा। जब तक हमें भगवान, तो भगवान जुझारू बनाते हैं, हमें अलग अलग परिस्थितियां में देते हैं, मुश्किल भी आती है ना, चैलेंजेस आते हैं, भक्त के लाइफ में चैलेंजेस आते हैं। खासकर गृहस्थ आश्रम में अनेक अनेक प्रॉब्लम्स आती हैं, अपनी फैमिली भी देखना है, सब कुछ देखना, भक्ति भी करनी है, डिफरेंट चैलेंजेस क्यों देते हैं भगवान? ताकि मेरा भक्त इन चैलेंजेस में रहते हुए, हाँ ये देखते हैं भगवान की, जब चैलेंज आते हैं तो मेरा भक्त करता क्या है। भगवान चैलेंज छोड़ते हैं और चुपचाप बैठ जाते हैं देखने के लिए, अच्छा देखते हैं क्या होता है खेल। जैसे अभी क्या हुआ, जैसे बिल्ली है, बिल्ली बैठी है और बिल्ली के सामने चूहा छोड़ दिया, अब फिर बैठ के देखते हैं, अब देखते हैं क्या होता है नेक्स्ट। तो खेल में बड़ा आनंद आता है, कृष्ण को भी अपने भक्तों के साथ खेलने में आनंद। क्यों? वो भगवान किसी और के साथ नहीं खेलते, भगवान भक्तों के साथ खेलते हैं। दूसरों के साथ तो माया देवी करती है सब कुछ, बाकी सब माया देवी खेलती रहती है उनके साथ, कभी उतार कभी चढ़ाव, है ना। लेकिन अपने भक्तों के साथ भगवान स्वयं खेलने के लिए आते। और जब जीवन में कुछ समस्या आती है ऐसा, जिसका मतलब समझो अभी कृष्णा खेलना शुरू कर रहे हैं, तो घबराइए मत, ये कृष्णा अभी खेल रहे हैं। शुरू शुरू में भक्ति मार्ग में आते हैं तो बड़ी आनंद आता है भक्ति में, लेकिन फिर एकदम से पहाड़ गिरता है, समस्या आती है, मन नहीं करता है जप के लिए, भक्तों के संग में रुचि कम हो जाती है, भक्तों को देख के दूर भागने लगते हैं, ऐसी परिस्थितियां आएंगी शुरू शुरू में। हाँ लेकिन हमें बने रहना है अपने विश्वास में, कृष्ण के प्रति विश्वास रखिए हमेशा कि जो मेरे साथ हो रहा है ना, वो दरअसल कृष्ण कर रहे हैं। क्योंकि भक्ति में आने के बाद भगवान जो है अपनी योग माया के अंतर्गत अपने भक्तों को ले लेते हैं। तो जो भक्त के साथ होता है, भक्त को यही तो विश्वास होता है, यही तो विश्वास आगे लेके जाता है। और भक्त ऐसा नहीं है आर्टिफिशियली कि अपने मन को समझाने के लिए बोल दिया हमने ऐसा कि चलो बुरा हुआ, कृष्ण ने किया होगा, ऐसा नहीं है। 100% 100% कृष्णा का ही प्लान होता है उसके पीछे। हाँ, और कृष्ण देखते हैं कि अब मेरा भक्त क्या करेगा, और सोचते रहते हैं काश मेरा भक्त है, जैसे होता है ना, हम कुछ चाहते हैं, एक्सपेक्ट रखते हैं कि काश ये ऐसा करे, काश ये ऐसा करे, तो कृष्ण सोचते हैं काश मेरा भक्त पास हो जाए टेस्ट में। तो भगवान चाहते हैं हमसे कि हम पास हो टेस्ट, ना कि छोड़ के भाग जाए। तो जो इनसिंसियर है वो छोड़ के चले जाते हैं, और जो सिंसियर है वो और सिंसियर हो जाता है जब टेस्ट को पार कर लेते हैं। तो इसलिए भगवान टेस्ट देते हैं, परीक्षा देते हैं, है ना। तो परीक्षाओं से घबराना नहीं है, भक्त अपनी परीक्षाओं को अपने भक्तिमय जीवन में जो परीक्षा आती है उसको बहुत आनंद से ग्रहण करता है, क्योंकि उसके पता भगवान का हाथ है। भक्ति विनोद ठाकुर प्रार्थना करते हैं कि कृष्णा आपकी सेवा में अनेक दुख हैं, लेकिन ये दुख ही तो मेरे परम सुख हैं, क्योंकि जब ये दुख आते हैं तो आपको देखना मेरे लिए बहुत आसान हो जाता है। कुंती महारानी भी प्रार्थना करती है कि कृष्णा मेरे जीवन में दुख ही दुख आते रहे। सोचिए आप शुद्ध भक्तों की प्रार्थनाएं देखिए क्या है, उसका क्या स्टैंडर्ड है। लेकिन हमारा क्या होता है, प्रभु जी क्या हो रहा है, ये समस्या आ गई, थोड़ी सी जॉब टाइट हो गई है, आ नहीं पा रहा हूँ, हाँ, या फिर मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है इसलिए अभी 16 से 8 माला पे आ गया हूँ। हाँ, लेकिन शुद्ध भक्त क्या बोल रहे हैं, भागवतम क्या बोल रही है, कृष्ण समस्या है दो, सब कुछ ठीक चल रहा है मतलब ठीक नहीं चल रहा है। देखिए भक्ति में आप आगे बढ़ रहे हैं कैसे समझ में आएगा आपको, जब लाइफ में कुछ गड़बड़ हुई, है ना। जब तक सब ठीक चल रहा है इसका मतलब क्या है, ठीक नहीं चल रहा है। लेकिन जब कुछ गड़बड़ आएगी, विकट परिस्थितियां आएंगी, आप भक्ति करेंगे, 4 लोग आपको बोल रहे हैं देखो बन गया भक्त है, बड़ा भक्त बनता है अपने। जब तक ये टोंट नहीं कसेगा 2-4, अगर कोई आपके ऊपर एक कस रहा है ना टोंट, इसका मतलब क्या है, आप आगे जा रहे हैं। जब तक आप माया में पड़े हैं, है ना, भोग कर रहे हैं, आपको कोई नहीं बोलेगा, है ना, बोलता है। लेकिन जब भक्ति में आएगा ना, आप सबको दिखेंगे अलग से, और फिर आपके ऊपर टिप्पणियां करेंगे लोग, टिप्पणियां कर रहे हैं मतलब सही जा रहे हैं। लेकिन अगर आप कुछ, है ना, भौतिक जगत में, है ना, इसलिए कहते हैं कि दुर्योधन और 100 भाइयों में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आती थी आपस में। क्यों नहीं आती थी प्रॉब्लम? वो हमेशा खुशी खुशी रहते थे, क्योंकि सबका लक्ष्य इंद्रिय भोग था और सबकी भोग वृत्तियां पूरी होती रहती थी। तो जब भोग वृत्तियां, जब लक्ष्य इंद्रिय भोग हो, है ना, लेकिन पांडवों में प्रॉब्लम आती थी। कभी भीमसेन नाराज हो जाते थे युधिष्ठिर महाराज से, कभी अर्जुन नाराज होते थे युधिष्ठिर महाराज से, ऐसे कई केस होते थे। क्यों? क्योंकि
ये जो परिस्थितियां क्यों डालते हैं ऐसे मन मुटाव भगवान, तो ये भगवान की लीला होती है ताकि मेरा भक्त आगे बढ़े। हाँ? आप सोचिए अगर प्रहलाद महाराज के जीवन में हिरण्यकश्यप कोई प्रॉब्लम नहीं डालता, जब हिरण्यकश्यप को पता लगा कि मेरा जो बेटा है ये हरि नाम करता है, ये विष्णु का भक्त हो गया है, तो उसको बुलाया कि बेटा तू अभी प्रचार करना छोड़ दे, मैं तेरे साथ हूं, पूरा ब्रह्मांड सारे देव देवताओं मेरे चरणों में है, तुम्हें बस। तो प्रहलाद महाराज को क्या बोलना था? प्रहलाद महाराज को बोलना था ठीक है पिताजी, जैसे आपकी इच्छा। और वो क्या होता है ना, बड़े आराम से रहते प्रहलाद महाराज, कोई कष्ट नहीं आता उनको, पहाड़ों से नहीं फेंका जाता उनको, हाथी के नीचे नहीं कुचला जाता उनको, जहरीले सांपों के पिटारे में नहीं डाला जाता उनको, आग में जलने के लिए प्रेरित नहीं, उसमें होलिका द्वारा आग में नहीं जलाया जाता, कोई समस्या नहीं आती उनके जीवन में। उनको सिर्फ इतना बोलना था एक शब्द में, पिताजी आप जो बोलेंगे वो करेंगे, या इतना भी बोलना था कि ठीक है, झूठ बोल देते बेशक कि ठीक है, लेकिन चुपचाप हरिनाम करते रहते, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। हाँ, लेकिन अगर आप सोचिए अगर प्रहलाद महाराज एक आज्ञाकारी पुत्र होते अपने पिता के, तो आज क्या हम प्रहलाद महाराज के बारे में सुनते? आज क्या प्रहलाद महाराज के बारे में पढ़ते? क्या भगवान नरसिंह देव अवतार लेते उनको बचाने के लिए? ऐसा कुछ भी नहीं होता। एक भौतिकवादी व्यक्ति की तरह जीवन मृत्यु के चक्कर में फंसे रहते, थोड़े दिन ऐश करके फिर मृत्यु हो जाती, फिर कहाँ जाते? ब्रह्मांड में घूमते रहते। लेकिन प्रहलाद महाराज का जो जीवन है, उनकी जीवनचर्या पढ़कर आज हम जैसे लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों भक्त उनकी चर्चा कर करके अपना शुद्धिकरण कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके जीवन में समस्या आई। प्रहलाद महाराज तो शुद्ध भक्त थे, उनके जीवन में क्यों समस्या दी भगवान? क्योंकि हाँ, उससे भगवान अपने भक्तों का नाम करना चाहते हैं। ये भगवान की इच्छा होती है। भक्त क्या चाहते हैं? मेरे भगवान का नाम हो। और भगवान क्या चाहते हैं? कि मेरे भक्त का नाम हो। हाँ, भगवान अर्जुन चाहते थे कि अर्जुन का नाम हो, इसलिए कृष्ण ने कहा मैं कोई हथियार नहीं उठाने वाला हूं। लेकिन अगर आप सही रूप में श्रीमद् भागवतम शास्त्रों को पढ़ेंगे, सारा का सारा जो युद्ध किया वो भगवान ने किया। अर्जुन की कोई शक्ति नहीं थी अगर भगवान श्री कृष्ण ना हो। लेकिन नाम किसका किया? अर्जुन का। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो। तो नाम भगवान भक्त का करते, तो मुश्किल में क्यों डालते हैं? ताकि भगवान का नाम, भक्त का नाम हाँ शाश्वत काल के लिए अमर हो जाए। तो ये भगवान का अपने भक्त के लिए प्रेम होता है। अगर मेरा सुबह उठने के लिए मन नहीं कर रहा है ना, वो भी कृष्ण की कृपा होती है। बोले है ये तो नई फिलॉसफी सुन लिया है कि मन नहीं कर रहा है वो भी कृष्ण की कृपा है। क्यों? क्योंकि मन नहीं करेगा तो मन मार के जब आप भगवान की भक्ति के लिए आएंगे ना, तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। हाँ, लेकिन अगर उठने में कोई कष्ट नहीं हो रहा है, आप जा रहे हैं तो भी प्रसन्न होंगे, लेकिन उतने प्रसन्न नहीं होंगे जब आप अपने मन के विपरीत जाकर, हाँ मन बोल रहा है कि नहीं सो जा बेटा थोड़ा, बस 5 मिनट और, अलार्म को स्नूज डाल 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 के 5 मिनट कर करके 5:30 से 6:30 बजा रहे, तो हम वो 5 मिनट की नींद बड़ी आनंद आए। तो वो उस समय अगर आप कष्ट उठाएंगे है ना, कि चलो बस अलार्म बजा सीधे नलके के नीचे, तो भगवान देख कितना, भगवान बोलेंगे देखो इसका मन तो सोने के लिए कर रहा है लेकिन ये मुझसे प्रेम करता है, फिर हमारी भक्ति बढ़ती है। तो वो कष्ट जो है उसको अपॉर्चुनिटी जैसा देखिए भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। भगवान जो कष्ट दे रहे हैं, अगर किसी का मन नहीं कर रहा है ना सुबह उठने का, सोचिए कितने सौभाग्य है हमारा कि मन नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि फिर मन मारने का मौका है। मन अगर नहीं करेगा तभी तो मन मारेंगे भगवान के लिए। सब कुछ आराम से हो जा रहा है ना, फिर नहीं। तो ये भी हर चीज को हमें भगवान में की भक्ति में आगे बढ़ देगा एक शुभ अवसर देखना चाहिए, है ना। कई बार परिस्थितियां इतनी टाइट हो जाती हैं, भक्ति के नियमों का पालन करने के में मुश्किल होती है। सोचिए ये भगवान की स्पेशल कृपा है। हाँ, अगर ऐसा देखेंगे, हर परिस्थिति को सकारात्मक देखेंगे, फिर युधिष्ठिर महाराज जैसी चेतना आएगी। और फिर कभी भी हर परिस्थिति में हम किसी के प्रति कभी नेगेटिव, नकारात्मक नहीं देखेंगे, और हमेशा हमारा हृदय संतुष्ट रहेगा। क्यों रहेगा संतुष्ट? क्योंकि कृष्ण संतुष्ट रहेंगे।
यस्मिन तुष्टम जगत तुष्टम। जब भगवान प्रसन्न होते हैं तभी हम प्रसन्न होते हैं। भगवान की प्रसन्नता के, अगर भगवान खुश नहीं है तो कोई व्यक्ति खुश नहीं हो सकता। जब हमारा हृदय कई बार बहुत अच्छा हमको लगता है, हम जप करते हैं, उसके बाद हमको लगता है अच्छी फीलिंग आती है कि बहुत अच्छा हुआ आज जप। वो क्यों फीलिंग आती है अच्छी? क्योंकि कृष्ण प्रसन्न होते हैं हमारे जप से। हाँ, जब तक कृष्ण प्रसन्न नहीं होंगे, हमारा डायरेक्ट कनेक्शन है। जैसे कई बार जब हम छोटे थे, अभी तो याद नहीं है, तो ऐसे कुछ ऐसी मूवीज आती थी कि कोई आदमी है, उसकी जान तोते में है, तो तोता रखा हुआ है कहीं ना, तो जो दुश्मन होते थे, जो हीरो होता था, वो तोते को पकड़ता था। उसको, वो तोते को मार दिया तो जैसे वो उसकी मुंडी घुमाएगा तो जो विलन है उसकी मुंडी घूम जाएगी, है ना, तोते में जान। तो डायरेक्ट लिंक होता है। उसी तरह एक भक्त का लिंक डायरेक्ट कृष्ण से। हाँ, अगर हृदय में प्रसन्नता का भाव कुछ आ रहा है, अच्छी फीलिंग आ रही है, हम अगर से देखिए, आप सेवा करेंगे निस्वार्थ भाव से तो एक बहुत अच्छी फीलिंग आती है। क्यों? क्योंकि निस्वार्थ भाव से जब सेवाएं करते हैं तो कृष्ण प्रसन्न होते हैं, और कृष्ण प्रसन्न होते हैं तब स्वाभाविक रूप से हमारा हृदय प्रसन्न होता है। हम सब सुनते हैं द्रौपदी और पांडवों का वृतांत। जब द्रौपदी और पांडव, हाँ, सारे जंगल में रह रहे थे, तो ये उस समय की बात है, हाँ, जब उनको वनवास था, तो उस समय दुर्योधन ने दुर्वास मुनि को बोला। तो दुर्वास मुनि जो थे, दुर्वास मुनि क्या अपने क्रोध के लिए जाने जाते, तो पहले दुर्योधन के आ गए। दुर्योधन ने बड़ा सत्कार किया उसको। हाँ, तो दुर्वास मुनि बड़े प्रसन्न हुए, क्योंकि दुर्योधन बड़ा चापलूस था, उसको पता है किससे कैसे काम काम निकालना है। कई बार आदमी दूसरी की सेवा इसलिए भी करता है कुछ काम निकालना हो। तो बहुत सेवा की, बड़े प्रसन्न हुए। दुर्वास मुनि ने बोला, दुर्योधन बहुत प्रसन्न हुआ आपसे, आपको क्या चाहिए? तो उन्होंने कहा, मुनिवर हमें कुछ नहीं चाहिए, एक काम कीजिए, जंगल में कुछ ही दूर पांडव रह रहे हैं, आप जाइए, थोड़ा उनको भी दर्शन दीजिए। लेकिन कब जाइए? शाम को जाइए, जब द्रौपदी भोजन कर चुकी होगी तब जाइए। तो ऐसा हुआ। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम्हारी इच्छा के लिए मैं जाता हूँ। तो दुर्योधन का कोई अच्छा भाव नहीं था। दुर्योधन का क्या भाव था कि देखो, अब ये सारे के सारे जो पांडव है, इनको दुर्वास मुनि के क्रोध की कृपा मिले थोड़ी। तो इसलिए उन्होंने भेजा। तो जब वो पहुंचे वहां पर, अपने 10,000 शिष्यों के साथ पहुंच गए, तो पांडव उस समय कुटिया में रहते थे, लेकिन इंद्रदेव ने उन्हें एक अक्षय पात्र दिया हुआ था। अक्षय पात्र एक ऐसा पात्र था, लुटिया थी, उसमें जितना मर्जी भोजन, जो पकवान निकालना है मांग लो आप। उसका आप मंत्र पढ़ो, खीर, तो खीर आ गई, पकोड़े, पकोड़े बाहर, चावल, जो बोलेंगे कितने, है ना, आपको जितनी क्वांटिटी चाहिए, है ना, 60 किलो पकोड़े, तो पकोड़े बाहर। तो आप जितना, जो अक्षय पात्र, मतलब वो कभी खाली नहीं होता है, हमेशा वो भरा रहता है। आपकी जो इच्छा वो उससे मांग सकते थे, लेकिन उसकी एक कंडीशन थी। क्या कंडीशन थी? कि अगर द्रौपदी ने खा लिया, उसके बाद उस अक्षय पात्र से फिर से भोजन नहीं निकलता था। दूसरी बार अगर भोजन चाहिए तो अगले दिन सूर्य उदय के बाद ही भोजन आएगा। तो इसलिए दुर्योधन चाहता था कि, क्योंकि पहले समय में क्या होता था, अगर अतिथि का सत्कार ठीक से ना किया जाए तो बड़ा अपराध होता। तो अभी सारे दुर्वास मुनि और उसके शिष्य वो अतिथि के रूप में गए वहां पर। और जब द्रौपदी, सारे पांडव खा चुके थे और अंत में द्रौपदी ने भी खा लिया, तो उस समय वहां पर आ गए वो अतिथि। अतिथि वही होता है जिसकी कोई तिथि नहीं होती, हर कभी आ जाता है। लेकिन ये पर्पसफुली भेजा था दुर्योधन। तो उन्होंने सत्कार किया, उन्होंने कहा कि ये वर्ष, है ना, मैं आज आपको अपनी कृपा लाभ के लिए देने के लिए आया हूँ। मेरे 10,000 शिष्य भी हैं, तो मैं जस्ट थोड़े दूर नदी है, वहां पर नहा के आ रहा हूँ, और मेरे शिष्य भी आएंगे, तब तक आप मेरे भोजन का प्रबंध करके रखिए। तो ठीक है, वो चले गए। तो बोला कि अरे दुर्वास मुनि आए, अभी कुछ तो बनाना पड़ेगा उनके लिए, ब्राह्मण है। लेकिन दुर्भाग्यवश उस समय द्रौपदी खा चुकी थी, और अक्षय पात्र जो था, अब वो भोजन नहीं दे सकता था अगले सूर्योदय से पहले। तो इसलिए क्या हुआ, सब लोग बड़ी प्रॉब्लम में आ गए।
कि अब क्या किया जाए, क्या किया जाए। और उनको पता था ये दुर्वास मुनि कोई आम आदमी नहीं है, वो क्या थे, वो शाप एक्सपर्ट थे, शाप देने में एक्सपर्ट थे। वो किस थोड़ा सा उनको गुस्सा आ गया शाप दे देते थे बस, है ना। मतलब उनको शाप देना उनकी हॉबी थी एक तरह से, है ना। कि जो मर्जी आए, जो थोड़ा सा गुस्सा आया, चलो तुम कुत्ते बन जाओ, तुम बिल्ली बन जाओ, अगले जन्म में सांप बन जाओ, ऐसे से ऐसे शाप दे देते थे वो। तो सब लोग डर डर के भागते थे उनसे। तो अब बोला कि अब तो गए हम, है ना, कि अभी दुर्वास मुनि आएंगे नहा धो के, और यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, है ना। अभी नहाने के बाद तो ऐसे भूख लग जाती है ज्यादा। तो बोलते ना उनकी भूख भड़क गई और कुछ नहीं मिला इधर, तो क्रोध, उनके क्रोध का हमको शिकार बनना। तो बहुत चिंतित होने लगे। लेकिन भगवान के जो भक्त है वो क्या है, वो क्या करते हैं जब सारी समस्या आती है, भक्त के पास एक ही है ना, एक ही रास्ता होता है, वो भगवान को याद करते हैं। तो इस प्रकार द्रौपदी सब भक्त, है ना, प्रार्थना कर रहे थे क्या करें, हे माधव। तो उस समय किसी तरह कृष्ण आ गए वहां, सरप्राइज। तो अब सोचिए, जो द्रौपदी थी, भगवान पहली बार आए थे जंगल में उनकी कुटिया में, तो द्रौपदी और दुखी होगी। तुझे भक्त का क्या भाव है, क्यों दुखी हो गई। कह रहे चलो दुर्वास मुनि जो थे उनको मैं अभी भोजन नहीं करा पाती, लेकिन अब तो मेरे स्वामी, जीवन के स्वामी आ गए मेरे, भगवान श्री कृष्ण जो मेरा जीवन है, इनके लिए मेरे पास कुछ नहीं है खाने भोजन के लिए भी, और पहली बार आए हैं और इनको मैं क्या खिलाऊंगी। ऐसा सोचकर और दुखी हुई, और फिर जो भी हृदय था कृष्ण के सामने रख दिया। तो इसलिए भगवान के जो भक्त हैं वो अपना हृदय, जब भी कोई समस्या आती है तो क्या करना है, जहां पर आपका स्थान है पूजा का वहां जाइए, भगवान को बता दीजिए कि भगवान ऐसी सी बात है, ऐसा नहीं करना था पर ऐसा कर दिया आज मैंने, तो माफ कीजिएगा अभी, है ना। कोई भी प्रॉब्लम हो जीवन में भगवान से शेयर कीजिए, तो भगवान कुछ ना कुछ रास्ता दिखाते हैं। या तो आपको भक्तों के पास भेज देंगे, है ना, या फिर आप लेक्चर सुन रहे होंगे उसमें आपका आंसर मिल जाएगा। वो भगवान का खेल होता है, कुछ भी करेगा। तो उन्होंने बताया पूरा वृत्तांत कि कृष्णा बचा लो जो हम, हाँ हम हमको बचा लीजिए, ऐसी ऐसी परिस्थिति आ गई हमारी। तो उन्होंने कहा कि अरे द्रौपदी बस वो बाद में देखेंगे दुर्वास और उसको, अभी थोड़ा बहुत कुछ तो होगा घर में, बहुत भूख लगी है। तो बड़ा, हाँ कृष्णा अक्षय पात्र खाली है, मैं खा चुकी हूँ और अक्षय पात्र सुबह से पहले भोजन नहीं दे। बोले चलो लेके आओ, कुछ तो होगा, लेके आओ। तो दिखाया, कुछ नहीं, पूरा खाली। हाँ, बस एक पात्र के अंदर कोने में, हाँ थोड़ा सा एक भोजन का टुकड़ा, एक चावल का दाना वहां पे था। तो कृष्णा ने उसको उठाया, बोले कृष्णा तुम बोली कुछ नहीं है, ये तो है। और इसमें तुम्हारा जो भक्त है, भक्तों के हाथों से पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रच्छति। भक्त को बहुत इलेबोरेट चीज देने की जरूरत नहीं है मुझे, अगर आपके पास कुछ नहीं है तो मैं तो सिर्फ, है ना, सब निम्न एक थोड़ा सा पानी से भी संतुष्ट हो जाता। तो ये चावल का जो दाना है भगवान ने उसको ग्रहण करते हैं, और जैसे ग्रहण करते हैं वैसे क्या होता है, पूरे जगत, पूरे ब्रह्मांड में जितने भी प्राणी थे, जितने भी लोग थे, वो क्या क्या महसूस करने लगे कि जैसे उन्होंने पूरा अभी भरपेट भोजन किया हो, एकदम डट के यहाँ गले तक, एक तिनके की जगह नहीं किसी के, क्योंकि भगवान संतुष्ट हो गए। यस्मिन तुष्टम भगवान, हाँ भगवान जो है, यस्मिन मतलब उन भगवान की बात कर रहे हैं, यस्मिन तुष्टम जगत तुष्टम। जब भगवान संतुष्ट हो जाते हैं तो पूरा जगत संतुष्ट हो जाता है। लेकिन अगर भगवान संतुष्ट है तो समस्या आती है। क्यों ये समस्या आती है, बड़ी बड़ी महामारी आती है, क्योंकि भगवान असंतुष्ट हैं, हम उनको ठीक से उनकी सेवा नहीं कर रहे हैं, इसलिए समाज में प्रॉब्लम था। तो अब दुर्वास मुनि जो थे उधर, अब वो पूरी तैयारी कर रहे थे, अभी नहा धो के एकदम कि अभी जाएंगे, तो अपनी गायत्री मंत्र जप रहे थे। उससे जो ब्राह्मण होते हैं वो गायत्री जपते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः, ना मंत्र जप रहे थे। जैसे जब खत्म किया कि चलो अभी तो जैसे उन्होंने ओम, तो एकदम डकार आने लगे, ये क्या हो गया, अरे अभी तक तो इतनी भूख लग रही थी और अब ऐसा लग रहा है कि पेट में एक तिनका जाने की, हाँ डालने की भी जगह नहीं है, पूर्ण रूप से पेट भर गया। तो भगवान की, जो भगवान संतुष्ट हो गए, भगवान का पेट भर गया वहां। भगवान का पेट भरने के लिए प्रेम चाहिए, है ना। भगवान को
हाँ, कहते हैं कि एक सिर्फ अगर आप एक तुलसी का पत्र भगवान को चढ़ा देते हैं तो भगवान संतुष्ट हो जाते हैं। हाँ, और भगवान अगर कुछ ग्रहण करना चाहें तो इतना ग्रहण कर लेते हैं कि हमारे पास कम पड़ जाएगा। जब गोवर्धन पूजा हुई थी तो भक्तों ने पहाड़ की तरह उस समय चावल के पहाड़ बनाए थे, चावल का पहाड़, है ना, दाल की नदियां, ऐसा इतना भोजन बनाया था और भगवान ने सब खा लिया। और भगवान बोलते हैं और लाओ, अनियोर और लेके आओ। भगवान संतुष्ट नहीं होते, और यहाँ पर भगवान एक चावल के दाने में संतुष्ट हो गए। तो भगवान को संतुष्ट करने के लिए, है ना, हमें किसी भी प्रकार की अगर भौतिक दृष्टि से देखेंगे तो भगवान संतुष्ट नहीं होते। तो इस प्रकार भगवान अपने भक्तों की रक्षा हमेशा करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब भगवान संतुष्ट होते हैं तब पूरा जगत संतुष्ट हो जाता है। तो ये है पीस फॉर्मूला। भगवान को संतुष्ट अगर हम रखेंगे तो कभी भी हम असंतुष्ट नहीं होंगे। और भगवान को संतुष्ट रखने का जो सबसे सुगम और सबसे ही एक हृदय को छूने वाला जो मार्ग है, हृदय को आनंदित करने वाला मार्ग है, वो क्या है? कलयुग में हरिनाम संकीर्तन, भगवान के हरिनाम का जप करना। भगवान का हरिनाम का जप करने से भगवान बहुत संतुष्ट होते हैं और उनके भक्तों के संग में आकर सेवाएं प्रदान करना, ये भगवान को बहुत प्रिय है। और इसका प्रचार करना, तो भगवान को संतुष्ट करना हमारा जीवन का एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए। और जब हमारा ये लक्ष्य होगा तब हमारी चेतना युधिष्ठिर महाराज जैसी हो जाएगी। फिर सोचो कितना भी हम, देखिए आप, ये इतना आसान नहीं है, पढ़ने में आसान लग रहा है। हाँ, दुर्योधन धृतराष्ट्र के पुत्रों ने क्या किया था उनके साथ, उनकी पत्नी के साथ सोचिए क्या किया था। सभा में बोला था कि उसका अपमान करने की कोशिश की, पूरी भरी सभा में, सोच के भी देखिए कैसा लगता है। ऐसे व्यक्ति के प्रति युधिष्ठिर महाराज का दया का भाव, ये कोई आम 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 व्यक्ति के नहीं कर सकता ऐसा। उनको जहर देके मारने की कोशिश की। हाँ, ये सब सारा का सारा जो चीजें थी धृतराष्ट्र को पता थी, ऐसा नहीं कि उनको पता नहीं थी। उनको आग में जलाने की कोशिश की, क्या नहीं किया उनके साथ। फिर भी धृतराष्ट्र के प्रति युधिष्ठिर महाराज का कोई ईर्ष्या का भाव नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जो युधिष्ठिर महाराज है पूर्ण रूप से भगवान के चरणों का, श्री चरणों का आश्रय उन्होंने लिया हुआ। तो जब भगवान का आश्रय ले लेते हैं तो भगवान जब हमसे पूर्ण संतुष्ट हो जाते हैं तो स्वाभाविक रूप से इस भौतिक जगत में किसी के प्रति वैर नहीं रहता हमारा। क्योंकि तब हम दूर दृष्टि से देखते हैं कि चंद दिनों के मेहमान है, क्या वैर, क्या दुश्मन और क्या दोस्त, 50-60 साल की बात है। इसलिए अपनी भक्ति कर लो अच्छे से, इन चीजों में मत, है ना, ये चीजें कभी खत्म नहीं होगी। दोस्ती दुश्मनी, है ना, छोटा बड़ा तेरा मेरा, ये चीजें हम करते रहेंगे तो हमारा मनुष्य जीवन बहुत कीमती है। तो इस प्रकार हम यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज के उदाहरण से सीखते हैं कि किस प्रकार एक भक्त का हृदय होना चाहिए। भक्त के क्या लक्षण होते हैं? वो कभी भी ईर्ष्यालु नहीं होता है किसी के प्रति, लेकिन ये बिना ईर्ष्या रहित जो भाव है ये भगवान की अनन्य सेवा से आता है। जो भगवान की हम अनन्य सेवा करते हैं अनन्य भाव से, और इसलिए, और ऐसा भक्त कभी भी किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता है, असंतुष्ट नहीं होता है, और उससे कोई भी कष्ट नहीं होता। तो आज हम विराम देते हैं कथा को इसी पॉइंट पे। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो हम प्रश्न ले सकते हैं। हरे कृष्ण, अनम्यूट करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके, नो क्वेश्चंस। कुछ प्रश्न आप बोल रहे थे महानसका प्रभु? जी प्रभु जी, ऋषि निधि माता जी के प्रश्न है प्रभु जी, रिलेटेड टू कि हमारे पास इंटरनेट में बहुत सारी बुक्स अवेलेबल होती हैं और इवन इस्कॉन डिजायर ट्री पे भी, तो हमें कैसी किताबें पढ़नी चाहिए। और दूसरा प्रश्न था प्रभु जी, कृष्णा से विष्णु जी क्या डिफरेंस है दोनों में? और ऋषि माता जी यही प्रश्न था, निधि माता जी। ओके, एक्सपीरियंस थोड़ा वो चाह रही हैं कि डिटेल्स उनको जाननी है इसके बारे में। पहला प्रश्न था कि हम जो किताबें होती हैं
तो हम इस्कॉन डिजायर ट्री से पढ़ सकते हैं कि नहीं, ये प्रश्न है। जी जी प्रभु जी। ओके, तो आप इस्कॉन डिजायर ट्री में दरअसल एक्चुअली क्या है, जो हमारी जो बुक्स हैं गीता भागवतम, इस्कॉन डिजायर ट्री में भी वही है, लेकिन उस इस्कॉन डिजायर ट्री में बहुत कुछ है, दुनिया भर का ज्ञान है उसमें। आपको जो ज्ञान दिया जा रहा है जैसे जैसे डेवलपमेंट, वो आपके अनुसार दिया जा रहा है और एक सिस्टमेटिक वे में दिया जा रहा है। क्या होता है, ज्ञान की भी अलग अलग पद्धतियां होती हैं, सारा सब सही है उसमें। जैसे जब भक्ति में नए नए आते हैं हम, तो हमको प्रभुपाद जी के लेक्चर नहीं सुनने हैं स्टार्टिंग। क्यों नहीं सुनने? प्रभुपाद जी शुद्ध भक्त हैं, उनके लेक्चर सुनने से तो शुद्धिकरण होगा हमारा। लेकिन प्रभुपाद जी जो है उनकी शुद्धि हम नहीं समझ पाएंगे। प्रभुपाद जी कई बार क्या बोलते थे, वैज्ञानिकों को बोलते थे दे आर रास्कल्स, दे आर फूल नंबर 1, ये वैज्ञानिक हैं सारे मूर्ख हैं। अब कोई साइंस का स्टूडेंट होगा, भक्ति मार्ग में नया नया है, मान लो उसको बड़ा साइंस से बड़ा प्रेम है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, और प्रभुपाद जी का लेक्चर सुन लिया, ये विज्ञान जो है, ये वैज्ञानिक लोग बड़े मूर्ख आदमी हैं, तो वो तो छोड़ देगा जिसको वैज्ञानिकों से प्रेम है। अरे मेरे तो देवता है एल्बर्ट आइंस्टीन, है ना, अरे प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं उनके बारे में, तो आप क्या करेंगे? नहीं। लेकिन प्रभुपाद जी क्यों बोल रहे हैं वो भी हमारे में कई बार समझने की शक्ति नहीं होती, बाद में समझेंगे हम। लेकिन शुरुआती दौर में प्रभुपाद जी के लेक्चर बड़े हैवी होते हैं, प्रभुपाद जी की लीलाएं बड़ी हैवी हैवी। एक बार प्रभुपाद जी किसी को समझा रहे थे, विदेश में एक व्यक्ति था, कोई अच्छी एक किसी एक कॉलेज का प्रोफेसर, तो प्रभुपाद जी बता रहे थे कि आप शरीर नहीं है, आप आत्मा है, तो उसको समझ में नहीं आ रहा था आराम से। तो प्रभुपाद जी अलग अलग तरीके से बता रहे हैं कि जिस प्रकार, है ना, पहले बच्चा छोटा होता है फिर बढ़ता है, अभी हम बड़े हो गए हैं, जब हम छोटे थे तो हमारा रंग रूप अलग था, हमारा शरीर अलग था, आज हमारा बच्चे का शरीर कहाँ गया? बच्चे का शरीर तो नहीं है हमारे पास, हमारा तो अभी दूसरा बड़ा हो गया हमारा शरीर, तो वो कहाँ चला गया? तो बोलते कि तो इसलिए गीता भागवत क्या कहती है, हमारा शरीर बढ़ता है, सॉरी बढ़ता नहीं है, चेंज होता है। हम हर क्षण हमारी बॉडी में चेंज आते हैं, कौमारम यौवनम जरा, हाँ पहले हम कौमार अवस्था में, यौवन अवस्था में, जरा अवस्था में। तो उसको समझ में नहीं आ रहा था, वो आर्ग्यूमेंट कर रहा था इधर उधर, उसको मतलब कई बार होता है ना किसी के घुसता नहीं दिमाग में, तो प्रचार तो करते हैं हम लेकिन उसको नहीं आ रहा है समझ। तो प्रभुपाद जी ने समझाया पहले तो प्यार से, ऐसा होता है वैसा होता है। अब जब उसको समझ में नहीं आ रहा है तो प्रभुपाद जी ने बोला कि, हाँ प्रभुपाद जी थोड़ा सा बोला कि तुमको कि शरीर और आत्मा में अंतर है। उन्होंने कहा कि जैसे तुम्हारी ये शर्ट तुम्हारे शरीर से अलग है, उसका ऐसे यहाँ से पकड़ लिया, ये तुम्हारी ये शर्ट और तुम्हारा शरीर अलग है कि नहीं, ये दोनों एक ही है। तो उसको समझ में आ गया, हाँ आत्मा और शरीर अलग अलग होते। तो जो इधर उधर के भक्त थे उन्होंने बोला है तो बड़ा अच्छा फॉर्मूला है, हम भी ऐसे करेंगे, किसी का गला पकड़ लेंगे ये क्या आप शरीर नहीं आत्मा है? तो प्रभुपाद जी ने बोला नहीं, आपको नहीं करना है ऐसा, मैं कर रहा हूँ, मैं बूढ़ा आदमी हूँ, मेरा बुरा नहीं मानता कोई, ठीक है, तुम लोग करोगे है ना, तो फिर है ना कुछ कुछ विपरीत परिस्थिति आ सकती है ना। तो इसलिए तो प्रभुपाद जी का कई बार प्रीचिंग का तरीका लगता है, अब आप ऐसी चीजें देखेंगे तो आप नहीं समझ पाएंगे क्या होता है। प्रभुपाद जी बहुत बोल्डली बोलते थे। प्रभुपाद जी का जो शुद्ध भक्त होता है ना, उनके शब्दों में अगर उनको श्रद्धा से सुनेंगे हम तो हमारा हृदय परिवर्तन आता है। लेकिन शुरुआती दौर पे कई बार हमारी श्रद्धा उतनी नहीं होती है। तो अभी तो सभी आप इतने समय से श्रवण कर रहे हैं तो आपको पता है सब सही है ना, प्रभुपाद जी कौन है, ये कुछ है ऐसा वैसा। लेकिन फिर भी हर प्रकार का जो ज्ञान है उसमें अगर आप इंटरनेट पे जाएंगे तो उसमें दिया गया है। लेकिन हमारे लिए कौन सा ज्ञान अच्छा है, हमें किस तरीके से आगे बढ़ना है, तो वो आपको उस हिसाब से बताया जा रहा है। आपको जो जिस शैली में आप चल रहे हैं वैसे आप चलिए। हाँ जैसे आप गीता श्रीमद गीता पढ़ते हैं, हम श्रीमद भागवतम पढ़ रहे हैं, हम बीच में अभी हम क्या बोलते हैं पढ़ने के लिए क्या, श्रील प्रभुपाद जी की बुक्स हैं, छोटी छोटी बुक्स आती है, तो बुक्स की लिस्ट है किस सीक्वेंस में पढ़नी है, वो आपको इंटरनेट आप स्पॉन्डिलाइटिस से वो बुक्स ले लीजिए, नो प्रॉब्लम, लेकिन वो सीक्वेंस पता होने चाहिए। वो आपको अगर आपको पढ़ना है तो हम भेज देंगे, आप उस सीक्वेंस में पढ़िए उसको। कुछ शास्त्रों में हमारे ऐसे शास्त्र हैं जिनको हमें अभी शुरुआती दौर में नहीं पढ़ना चाहिए, जैसे भक्ति रसामृत सिंधु,
भक्ति मजा में सिंधु को स्टार्टिंग में हमको नहीं पढ़ना, उसमें बहुत उच्च ज्ञान है, वो ज्ञान कई बार कंफ्यूज कर देगा हमको, कुछ लोग भक्ति छोड़ भी देते हैं। लेकिन अभी ये चीजें, कुछ चीजें हैं जो हमें नहीं समझ में आई। तो आपको क्या है, जैसे अभी अगर कोई बच्चा है, जैसे छोटा बच्चा नर्सरी में कोई गया, अब उसको +2 की क्लास में बिठा दो जाके, पहले दिन +2 में बिठा दिया उसको, मान लो, तो क्या करेगा बच्चा वहां जाकर? वो दूसरों को डिस्टर्ब करेगा, खुद भी उसको कुछ समझ में नहीं आएगा, होगा ना ऐसा? तो क्या टीचर क्या करेंगे, उसको पहले उसको नर्सरी में बिठाएंगे, उसको ABCD सिखाएंगे, और फिर बोलेंगे अभी ABCD सीख गया, अब थोड़ा सा और, है ना, अब आप मैथमेटिक्स सीखो, फिर एडवांस अलजेब्रा सीखो, फिर धीरे धीरे उसकी प्रगति अच्छी होती है ना, फिर वो खुद भी कंफ्यूज नहीं होगा वो, और वो उसका जो नॉलेज है वो पक्की हो जाएगी। तो इसलिए, और दूसरा, ये तो एक चीज है, दूसरा है कि कोई भी चीजें भक्ति में जो सबसे जो महत्वपूर्ण जो चीज है वो क्या है, हमें स्वतंत्रता का भाव नहीं रखना। अगर हम स्वतंत्रता का भाव रखेंगे तो चाहे मटेरियल तो बहुत है इस दुनिया में, भगवत गीता सबके घर में है, भारत में शायद ही कोई घर होगा जिसके पास भगवत गीता नहीं है ना, हर व्यक्ति। और अभी तो शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसको हरे कृष्ण महामंत्र नहीं पता है, इस्कॉन का इतना प्रचार है यूट्यूब में, लेकिन हर व्यक्ति भक्त नहीं, हर व्यक्ति के अंदर भक्ति की वो प्रेरणा नहीं। क्यों? क्योंकि वो स्वतंत्र रूप से भक्ति कर रहे हैं। इसलिए जो भक्ति होती है वो स्वतंत्र रूप से नहीं होती। अब कोई व्यक्ति स्वतंत्र रूप से कुछ करेगा, हाँ, तो उसको उसका लाभ नहीं मिलेगा, हाँ, उसकी भक्ति में जो प्रगति उन्नति उस प्रकार से नहीं होगी। लेकिन जब वो उसे कहा जाएगा, आप परंपरागत भक्तों के माध्यम से उसको आदेश आएंगे कि अब आप ये पढ़िए, अब आप ये कीजिए, आप जब उसको पढ़ेगा आपको अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के साक्षात्कार आएंगे। ये है भक्ति में आगे बढ़ने का नियम। भक्ति में हमें क्या रखना है, हमें दासत्व का भाव रखना है, भगवान के दास हैं हम। तो जब तक हम इस भाव में नहीं चलेंगे, कई बार हमको आ जाता है ऐसा भाव, कई बार 20-20, 30-30 साल के बाद भी लोग भक्ति छोड़ देते हैं। ऐसे बहुत केस हैं, 30 साल के भक्त तो बोलते हैं कि अभी कुछ नया चाहिए लाइफ, तो क्या है, इस्कॉन छोड़ के इधर उधर ढूंढने लग जाते हैं, अभी हमको राधा रानी भाव चाहिए, तो राधा रानी बनना है अभी हम, है ना, कि कुछ प्रेम चाहिए, हमें डायरेक्ट कृष्ण के साथ नृत्य करना है, रासलीला। ऐसा होता है? कह रहे नहीं, प्रभुपाद जी तो ये बताते हैं दुनिया में बहुत कष्ट हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। तो बहुत बार ऐसा हायर ज्ञान लेने के चक्कर में हम क्या कर देते हैं, हम अपनी परंपरा का अनादर हो जाता है उससे, और उसके कारण क्या होता है, हम कई बार भक्ति छोड़ देते हैं। तो ये केसेस आपको नहीं करनी है, केस स्टडीज हम लोगों ने की हुई स्टडीज, इसलिए आपको उतना दिया जा रहा है जो आपके लिए, आपको उतना भोजन दिया जा रहा है जितना आप डाइजेस्ट कर सकते। अब डाइजेशन से ज्यादा दे दिया तो पेट खराब हो जाएगा, ठीक है? तो भक्ति में पेट खराब नहीं होना चाहिए, ठीक है, भक्ति में पेट। क्योंकि हाँ, कहते हैं ना कि ज्यादा खाना भी ठीक नहीं होता है ना, और कम भी ठीक नहीं होता है, तो बैलेंस कितना देना है ना। तो भक्तों के माध्यम से परंपरा जो आपको बताया जा रहा है, बस आप उतना कीजिए। आपको कुछ चाहिए अगर, तो आप पूछिए उससे, फिर आपको अगर किसी चीज की इच्छा, आपको पढ़ने में इच्छा, नो प्रॉब्लम, आपको कैसे पढ़ना आप पूछिए, आपको मिलेगा सब कुछ। लेकिन अपने आप से मत ढूंढिए, कई बार अगर कुछ ऐसा ढूंढ लिया आपने, बहुत चीजें ऐसी हैं इंटरनेट पे भी, इसलिए बोलते हैं कभी स्क्रॉल मत कीजिए, बहुत नेगेटिव लोग भी होते हैं, वो कभी उल्टा पुल्टा लिखते हैं, आपकी श्रद्धा गिर जाएगी भक्ति से क्योंकि लोग ईर्ष्यालु होते हैं। आप भक्ति कर रहे हैं, अभी इस्कॉन के अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत सिंह बहुत जो संघ है, ये बहुत ही फास्टली ग्रो कर रहा है, तो नेचुरली ये लोग ईर्ष्यालु भी होंगे, तो वो लोग नई नई बातें बनाते हैं ना, कि इस्कॉन के मंदिरों में तो सारा पैसा विदेश से आता है, विदेशी लोग ही चलाते हैं इसको, है ना, ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं। तो भाई हमको भी बताओ, हम भी बना ले अपना मंदिर, हमको तो मिल नहीं रहा है विदेश से कुछ, हम भी बना रहे हैं ना यहाँ पे अपना जामली में मंदिर। कितना स्ट्रगल होता है ये अंदर आके पता लगेगा। लोग दूर से बहुत बातें बनाते हैं, क्यों? तो ये जो चीजें हैं, ताकि हमारी चेतना दूषित ना हो, इसलिए क्या हम इस्कॉन डिजायर ट्री में सब सही है, लेकिन अगर आप कुछ नया चीज ढूंढ रहे हैं तो आप पूछ लीजिए एक बार, नो प्रॉब्लम, गलत नहीं है, लेकिन एक बार पूछना सही है, ठीक है? तो इसलिए अभी तो फिलहाल जो आपको लेक्चर्स वगैरह, अभी हम कुछ प्लान आउट कर रहे हैं कि भक्तों को कुछ बीच में, जैसे हमने स्टार्ट किया था, आप देखिए कुछ समय पहले भागवतम के श्लोक आपको दिए जाते थे,
गौर निताई ग्रुप में हर रोज एक पेज भेजा जाता था ना, एक पेज पढ़ने के लिए, है ना, लेकिन उसका कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया खास, है ना। कई बार नहीं, बीच में नहीं भेजते थे, कोई पूछता नहीं था कि प्रभु जी आज नहीं आया, उसका मतलब समझ में आता है कोई पढ़ नहीं रहा है या बहुत कम लोग पढ़ रहे हैं, तो उससे क्या होता है वो सब टाइम वेस्ट। तो फिर धीरे धीरे हमने बंद कर दिया उसको भेजना, ठीक है। लेकिन अगर हम उस तरीके से पढ़ेंगे उसको, जो जो आपको दिया जा रहा है, यकीन मानिए तो आपकी बहुत अधिक ग्रोथ होगी इस भाव से। और दूसरा तो इसलिए क्या है कि आपको कुछ चाहिए तो आप पूछ लीजिए, ठीक है। दूसरा क्या है, विष्णु और कृष्ण में क्या अंतर है। तो भगवान कृष्ण जो है वो सारे के सारे अवतारों के स्रोत हैं। ब्रह्मा जी बताते हैं ब्रह्म संहिता में कि जिस प्रकार एक मोमबत्ती से अगर हम सारी मोमबत्तियां जला दें तो सारी मोमबत्तियां एक जैसी दिखेंगी। मान लो भी एक मोमबत्ती जली हुई है और बाकी बहुत सारी मोमबत्तियां रखी हुई है, तो उससे हम सबको जला देंगे तो कैसी दिखेंगी, सारी मोमबत्तियां कैसी दिखेंगी, एक जैसी दिखेंगी ना, और सबकी रोशनी भी एक जैसी होगी। हाँ, लेकिन फिर भी जिसने उनको जलाया वो मोमबत्ती अलग है, उसकी वैल्यू अलग है, उससे दूसरी चीजें आएंगी। तो भगवान श्री कृष्ण क्या है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चित आनंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम, सभी कारणों के कारण है। तो भगवान अपने आप को विस्तार करते हैं अलग अलग रूपों में। पहले भगवान ने अपने आप को बलराम जी में विस्तार किया, फिर बलराम जी ने आगे अपने आप को विस्तार किया संकर्षण, अनिरुद्ध, वासुदेव और प्रद्युम्न में। उसके बाद फिर से उसमें जो संकर्षण थे उन्होंने फिर से इनमें नारायण में अपने आप को विस्तार किया, फिर उन्होंने फिर से विस्तार किया, और फिर उसमें से संकर्षण ने आगे फिर 3 विष्णु रूपों में, करणोदक्षाई विष्णु के रूप में विस्तार हुए, फिर उनसे गर्भोदक्षाई निकले विष्णु, और उसके बाद क्षीरोदक्षाई विष्णु उनसे। तो भगवान कृष्ण के अवतार के अवतार के अवतार के अवतार हैं, कौन है, विष्णु। लेकिन दोनों में अंतर है और दोनों में अंतर है भी नहीं। दोनों, इसको बोलते हैं अचिंत्य भेद अभेद तत्व। अचिंत्य, अचिंत्य मतलब जिसको आप चिंता से नहीं समझ सकते, चिंतन से भाई हाँ कैसे होगा। कुछ चीजें होती है ना जो हमारी चिंता से परे होती है। जैसे आप कभी छत पे सोए हो तो आपने आसमान, या कभी दिन में आसमान देखते हो, तो आप बता सकते हो आसमान का अंत कहाँ पे है, इसका एंड कहाँ पे होगा, कितना दूर होगा, और लास्ट में क्या होगा, सब सस्पेंस है, हमको नहीं समझ में आता क्या है। बहुत चीजें हैं जो हमारी समझ से बाहर होती है। तो भगवान अपने आप को विस्तार करते हैं, तो वो भगवान कृष्ण में और विष्णु में कोई अंतर नहीं, लेकिन अंतर है भी, अंतर है भी और अंतर नहीं भी है। अंतर नहीं है क्या, कि दोनों ही विष्णु तत्व हैं। कृष्ण मतलब कृष्ण ने अपने आप को विस्तार करके विष्णु के रूप में विस्तारित किया है। ओके, तो अगर हम विष्णु की बात करते हैं तो हम किसकी बात कर रहे हैं, कृष्ण की बात कर रहे हैं, क्योंकि कृष्ण विष्णु के उद्गम है। लेकिन शास्त्रों में अलग अलग चीजें बताएगी। जो भगवान है अपने हर रूप से सारी अपने गुण जो है वो प्रदर्शित नहीं कर सकते, लेकिन भगवान कृष्ण जो है अपने सारे के सारे 64 गुण जो है वो सिर्फ भगवान कृष्ण ही उसका प्रकाश करते हैं। जैसे विष्णु है उनमें जो है वो 60 गुण करते हैं, उसमें वो 4 गुण नहीं है। हाँ, वो क्या है, लीला माधुरी, भगवान की जो लीला है। विष्णु लीला नहीं करते हैं। अब देखा गया कि विष्णु के जैसे भगवान श्री कृष्ण जो है अपने भक्तों के साथ कुश्ती करते थे। आपने देखा है विष्णु भगवान कुश्ती कर रहे हैं, है ना, विष्णु भगवान को सिर्फ प्रणाम ही करते हैं, है ना। भगवान श्री कृष्ण क्या है, बांसुरी बजा रहे हैं, है ना, विष्णु को बांसुरी बजाते हुए देखा हो, इसको वेणु माधुरी। ये भगवान के अलग गुण है जो कि विष्णु से प्रदर्शित नहीं होते। तो एक तरह से जैसे भगवान है, भगवान से बलराम जी, लेकिन ये सारे के सारे जो हैं भगवान के विस्तार है। भगवान ही परम जो भगवान है वो कौन है, भगवान श्री कृष्ण। तो दोनों में अंतर है नहीं भी, अंतर क्यों नहीं है, क्योंकि उनसे आए हैं। जैसे दूध से दही आती है, इसका उदाहरण ब्रह्म संहिता में एक और जगह बताया। भगवान कृष्ण में और भोलेनाथ में क्या अंतर है, ये एक अंतर उनके बीच बताया गया कि भगवान शिव में और कृष्ण में क्या अंतर है। तो ब्रह्मा जी बताते हैं कि जिस प्रकार दूध को दही में परिवर्तित कर देते हैं, तो जो दूध है
वो भगवान श्री कृष्ण को संबोधित किया गया। और दही जो है वो है भोलेनाथ, ठीक है, क्योंकि भोलेनाथ के लिए कोई मृत्यु नहीं है, वो भी अमर है। बाकी सब देवताओं के लिए मृत्यु है, ब्रह्मा जी के लिए मृत्यु है, भोलेनाथ के लिए मृत्यु नहीं है, क्योंकि वो भगवान, लेकिन भगवान अभी परिवर्तित हो गए। तो दूध से दही आई, तो दही क्या है, दही भी दूध से आई है, तो एक तरह से वो दूध का ही रूपांतरण है, लेकिन वो दूध भी नहीं है, उसके गुण दूध से अलग है। हाँ, और दोनों में श्रेष्ठ क्या होगा? अभी दूध श्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि दूध को दूध की तरह भी यूज कर सकते हैं और दूध की कभी भी दही जमा सकते हैं आप, लेकिन जो दही है उसको दही जैसा यूज कर सकते हैं आप, दही का आप दूध की जगह उपयोग नहीं कर सकते। तो इसलिए हाँ, इसलिए कहते हैं, तो इस प्रकार से अंतर बताया गया, यहाँ पे भेद है अभेद। तो ये गुह्य तत्व है, इतना समझिए कि दोनों समान भी हैं क्योंकि भगवान से आए हैं, और विभिन्न इसलिए हैं क्योंकि भगवान से सब आए हैं, भगवान उन सबके अवतारी हैं। भगवान अवतार नहीं है, भगवान अवतार नहीं है, भगवान क्या है? अवतारी। ठीक है, बाकी जैसे जैसे आप भक्ति में आगे बढ़ेंगे आपको और समझ में आएगा। कुछ चीजें ये समझिए कि कृष्ण, बस आप ये सोचिए कि जो भगवान श्री कृष्ण है, हाँ, वो सब उनकी हमको सेवाएं करनी है, उनका नाम कीर्तन, हाँ, उनके संग में, भक्तों के संग में रहना है, आगे बढ़ते रहना है। ऑफ कोर्स हमको फिलॉसफी भी पता होनी चाहिए, हाँ, फिलॉसफी इंपॉर्टेंट है, हाँ, फिलॉसफी की, क्योंकि फिलॉसफी जब हमको पता होती है तब हम कभी डगमगाएंगे नहीं। ओके, तो धन्यवाद। सभी भक्त लोग अभी वेट कर रहे होंगे प्रसाद का, तो माफ कीजिएगा थोड़ा लेट हो गया है। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। नहीं, कोई वेट नहीं कर रहा, सब इंतजार कर रहे हैं कि प्रभु जी हमें सद्ज्ञान प्रदान करें। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रभु जी। और सभी भक्तों से प्रार्थना है, प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे हम आज की कथा कीर्तन के लिए। तो सभी अपना माइक अनम्यूट करें और एक साथ उच्चारण के साथ हम प्रभु जी का हरि बोल बोलकर धन्यवाद करेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। प्रेज कौन ग्रांड प्रभु जी की जय, प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का धैर्य कथा सुनने के लिए। और ये कथा हमारी कंटिन्यूस चल रही है डेली। तो सभी भक्तों से प्रार्थना है समय से आए। सभी भक्त आजकल देख रहे हैं थोड़ा सा लेट आ रहे हैं, तो हमारा टाइमिंग है 7:25। भक्तों से प्रार्थना है 7:20 पे ही ज्वाइन कर लें। हरे कृष्णा, हरि बोल।